में पिस्तौल, पीछे लग्जरी गाड़ियां, लाइन में लगे केक और तलवार से काटने की तैयारी। कौन है ये बिजनेस वुमेन जो बनी लेडी डॉन? वर्कर के मुंह में डाला जूता, बेल्ट से की पिटाई, दलित को कहे जाति सूचक शब्द, अब फरार हो गया पूरा परिवार। क्या है इस लड़की का बिजनेस? रानीबाई इंडस्ट्रीज की मालकिन का अपना टोरा है। वो जब चलती है तो आसपास बॉडीगार्ड चलते हैं। वो जब रुकती है तो लग्जरी गाड़ियों का काफिला उसके पीछे रुकता है। उसका जब जन्मदिन होता है तो केक की लाइन लग जाती है। हवा में पटाखों की गूंज उड़ जाती है। कभी वो हाथ में पिस्तौल लेकर पोज करती है तो कभी तलवार से केक काटने का दिखावा। लोकतंत्र के इस जमाने में वो खुद को रानी समझती है। शायद इसलिए करोड़ों की कंपनी के इस मालकिन ने एक दलित वर्कर को 20,000 रुपए सैलरी नहीं दिए और जब मांगने गया तो अपने भाई और वर्कर से इतना पिटवाया कि उसका बुरा हाल हो गया। पूरी कहानी बताएं उससे पहले इस रानीबा की कुंडली जान लीजिए। दरअसल इस लड़की का असली नाम विभूति पटेल है, जो खुद को रानीबा कहलवाती है और रानीबा के नाम से ही उसकी कंपनी भी चलती है, जो इंटीरियर डिजाइन और टाइल्स में डील करती है। रानीबा कंपनी का विदेशों से बिजनेस है और देश में वो अपनी लग्जरी लाइफ का दिखावा करती है। विभूति पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले दलित युवक को अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर न केवल बेरहमी से पीटा, बल्कि उसके मुंह में सैंडल डाली और माफी मांगने के लिए मजबूर किया। फिलहाल विभूति फरार है, लेकिन अब उनके कई वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह वो लेडी डॉन स्टाइल में रहती है। हाल ही में जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है उसमें दिखा कि अपने बर्थडे पर विभूति ने तलवार से आकर 6 केक को काटा। 3 मेज पर रखे 33 केक में से किसी में उसकी तस्वीर बनी है तो किसी में पिस्तौल और किसी में तलवार। बीच में जो 6 केक रखे हैं उनमें अंग्रेजी में लिखा है रानीबा। केक के पीछे लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। इन सभी केक को विभूति उर्फ रानीबा ने तलवार से काटा। ब्लैक कलर का उनका आउटफिट भी देखने में काफी महंगा लगा। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। दरअसल 24 नवंबर को मोरबी के रहने वाले युवक ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें कहा गया कि वो रानीबा इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट विभाग में काम करता था। 2 अक्टूबर को उसे काम पर रखा गया था। 18 अक्टूबर को निकाल दिया गया। कंपनी हर 5 तारीख को सभी कर्मचारियों को सैलरी देती है। इसके लिए उसने इंतजार किया, लेकिन सैलरी नहीं आई तो 6 नवंबर को कंपनी की मालकिन विभूति पटेल को फोन करके इस बारे में बताया। इस पर उन्होंने कहा कि वो देखकर बताएंगी। उसके बाद भी कंपनी की तरफ से कोई बात नहीं की गई। एक दिन ओम पटेल ने उसे कॉल करके धमकाया और कहा कि वो उसकी बहन को क्यों कॉल करके परेशान कर रहा है। साथ ही कहा कि सैलरी नहीं मिलेगी, आगे से बहन को फोन ना करना। बीते दिन पीड़ित अपने भाई और पड़ोसी के साथ रानीबा इंडस्ट्रीज की ऑफिस पहुंचा। वहां से ओम पटेल को कॉल की और कहा कि वो थोड़ी देर में वहां आ रहा है। रात 8:30 बजे ओम अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और थप्पड़ मार भगा दिया। इसके बाद कंपनी के मैनेजर परीक्षित और कंपनी के अन्य 6 लोगों ने मिलकर उसे घसीट कर लिफ्ट में ले गए और मारपीट की। रानीबा के कई वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। किसी में हाथ में वो पिस्टल लहराते दिखी है तो किसी में लग्जरी गाड़ियों में घूमती हुई। इन वीडियो और फोटो से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल जीती है। लेकिन महज 12,000 की सैलरी के चक्कर में उन्होंने जिस कदर अपने ही पूर्व कर्मचारी को पीटा है, सोशल मीडिया पर यूजर उसकी काफी निंदा कर रहे हैं। कई यूजर तो ये भी कह रहे हैं कि ये बिजनेस वुमन है या कोई लेडी डॉन। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।